अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। व्यक्ति के भाग्य में है जो भी लिखा नियति उसे सही समय पे देगी दिखा। जिसने सच में शिक्षा यानी जीवन में अनुभव एकत्र किया, उसने ही सीखा कि किस्मत के सामने सारी मेहनत पर डेढ़ी ची जाती है। फीका तकदीर ने सबको अपनी ताकत के आगे दिया है। सदैव झुका नसीब या वक्त की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। इंसान का कर्म ही उसकी भाग्य की रेखाओं को बनाता है। जीवन की आपाधापी में हर किसी की कोशिश होती है कि वह खूब मेहनत करके सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसी ख्वाहिश कुछ लोगों की समय पर पूरी हो जाती है तो वहीं कुछ को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कर्म और भाग्य के बीच इसी संशय को दूर करते हुए किसी महापुरुष ने लिखा है कि इंसान का भाग्य लोहे की तरह होता है जो अक्सर वहीं खींच कर जाता है जहां कर्म रूपी चुंबक होता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जीवन में कर्म ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। सही मायने में कहा जाए तो इंसान का संचित कर्म ही उसका ही भाग्य होता है। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कामना करना बेकार है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। अपना भाग्य हमेशा अपने हाथों द्वारा किए गए कर्म के जरिए लिखना होता है, क्योंकि ये कोई लेटर नहीं है जो आप किसी से लिखवा लेंगे। ईश्वर कभी भी किसी के भाग्य को नहीं लिखता है। यह तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही इसे निर्धारित करता है। जीवन में हमेशा उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जो हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा दीनहीन बने रहते हैं। जीवन से जुड़े तमाम तरह के सुख और सफलता को पाने के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर खूब प्रयास और परिश्रम करता है, लेकिन कई बार उसे यह सफलता बड़ी आसानी से तो कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में असफल हुआ इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ भाग्य भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके जीवन से जुड़ा जो मरा हुआ अतीत है उसे दफना दो, क्योंकि अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि प्रत्येक शब्द, विचार और कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। इस तरह देखें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज किया गया कर्म ही कल का भाग्य बनता है। जीवन में स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की गई सफलता और ऐश्वर्य ही आपका भाग्य है। जीवन में हर किसी का भाग्य कभी ना कभी एक बार जरूर उदय होता है, लेकिन यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका कैसे सदुपयोग करता है। प्रारब्ध या भाग्य को कोसने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि जीवन में मिली किसी भी प्रकार की मिली असफलता या अपमान के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जीवन में बुरे से बुरे समय के लिए हमेशा तैयार रहो। अच्छे से अच्छे की आशा करो और जीवन में जो कुछ प्राप्त हो उसे सहर्ष स्वीकार करो। यही भाग्यवाद है।